हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि बहुपद के शून्यक किस प्रकार होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, शून्यक को बोलते हैं इंग्लिश में जीरोज। देखो, अगर किसी बहुपद में कोई वास्तविक मान रखी जाती है, ठीक है, अगर किसी बहुपद में मान लो कोई बहुपद है, बहुपद को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, px से। कोई भी बहुपद रहेगा, अगर उसका चर राशि x है तो यहाँ पर x रहेगा, y है तो y रहेगा। ठीक है, कोई बहुपद है सपोज x - 5, ठीक है, तो शून्यक का अर्थ ये है कि इस x के स्थान पर हम क्या वैल्यू पुट कर दें, क्या वैल्यू ऐसा रख दें ताकि इसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इस बहुपद का मान जीरो हो जाए। तो जो मान रखने पर बहुपद का मान जीरो होता है तो वो उस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर यहाँ पर एक रखेंगे सपोज, तो एक में से 5 जाएगा, कितना आएगा, -4 आएगा। 2 रखेंगे, 2 में से 5 जाएगा तो -3 आएगा। 3 में से 5 जाएगा, ठीक, 3 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक, 4 में से 5 गया, -1 आया। इसी प्रकार 5 में से 5 अगर घटा दें तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो आपको पता है कि इसमें अगर हम x के स्थान पर, इस बहुपद में x के स्थान पर 5 रख दें तो इस बहुपद का मान पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो शून्यक इसका क्या होगा, 5 होगा। तो एक तो ये मेथड है। तो मेथड अगर ये आप लगाओगे तो पहले 1 रखोगे, 2 रखोगे, यहाँ से मतलब समय लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसको शून्यक निकालने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं। तो पहले बात तो ये बताइए आप कि क्या आपको शून्यक समझ में आया कि शून्यक किसे कहते हैं। शून्यक किसे कहते हैं, यदि किसी बहुपद में कोई वास्तविक मान रखने पर उस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह वास्तविक मान उस बहुपद का एक शून्यक कहलाता है ना। तो शून्यक निकालने के लिए अगर हम करें, इसको 0 के बराबर कर दें, इसको 0 के बराबर कर दें, तो अगर हम कहें x - 5 बराबर 0, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर, ये -5 को उधर शिफ्ट कर दें, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही 5 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। क्लियर है, ठीक। अब अगर देखा जाए, अगर कोई बहुपद है px बराबर 2x - 3, ठीक है, अब यहाँ पर इस x के स्थान पर, x क्या है, x एक चर राशि है और ये 2 और 3 अचर राशि है। तो जब भी हम वैल्यू रखेंगे तो चर राशि पे रखेंगे, जब भी हम वैल्यू रखेंगे चर राशि पे रखेंगे। तो इस x के स्थान पर हम क्या रख दें ताकि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो वो हम x का क्या मान होगा, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, तो करेंगे 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो शून्यक का अर्थ होता है, यही है कि बहुपद में कोई वैल्यू रखो, जो वैल्यू रखो ताकि इस बहुपद का मान आ जाए 0, है ना। तो जिससे 0 आएगा वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। इसलिए इस 2x - 3 को हम 0 के बराबर कर दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस -3 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो बनेगा 2x बराबर +3, -3 उधर गया, +3 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 3/2। तो x का मान अगर हम 3/2 रख दें तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः 3/2 इस बहुपद का एक शून्यक है, इस बहुपद का एक जीरोज है। जैसे अगर आप चेक करो तो यहाँ पर क्या है, 2x - 3 है, 2x - 3, तो x के स्थान पे 3/2 रखें तो 2 गुणे 3/2 और -3, तो बनेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा 2 से 2 खत्म, तो 3 - 3 बराबर कितना, 0। तो यहाँ पर इस
यक्स के स्थान पर अगर हम 3/2 रख दें तो इसका मान कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखो इसको अगर आपको लिखना अच्छे से तो लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। तो इसको लिखोगे, माना बहुपद का शून्यक a है, माना बहुपद का शून्यक a है, अतः शून्यक के लिए PA बराबर कितना होगा, 4a माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका शून्यक a मान लिया जाए तो x के स्थान पे हम a रख देंगे तो 4a माइनस 3। अब शून्यक होने के लिए इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के, है ना। तो PA बराबर हम क्या कर देंगे, 0, है ना। शून्यक के लिए PA बराबर क्या होगा, 0। अब PA का मान कितना बच्चों, 4a माइनस 3, इसको बराबर कर दो 0, तो 4a बराबर -3 उधर शिफ्ट हो गया +3, तो a बराबर हो गया 3/4। तो यहाँ पर हमने a को क्या माना था, इस बहुपद का एक शून्यक माना था, a को माना था ये बहुपद का एक शून्यक है, और ये शून्यक कितना आ गया, 3/4। तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो 3/4 होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जैसे देखिए, क्या शून्यक जो है, क्या हमेशा शून्यक 0 ही होता है, नहीं, जरूरी नहीं है कि शून्यक हमेशा 0 हो। बहुपद में रखने के बाद जो मान आएगा वो 0 होगा। शून्यक 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ पे शून्यक कितना आया, 3/4, ये शून्यक 3/4 है, ना कि 0। शून्यक का मतलब ऐसा नहीं है कि 0 होगा। इस बहुपद में अगर a का मान रखेंगे तब 0 के बराबर होगा। ठीक है, वो शून्यक का डिफिनीशन है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे आप ये बताइए px बराबर x है, px बराबर x² माइनस 4 है, px बराबर x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है ना। यहाँ मैं आपको 3 क्वेश्चन दिया हूँ, कितना, 3। तो ये जो बहुपद है px बराबर x, ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर px बराबर x² माइनस 4 है, इसकी घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। और ये px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। तो बहुपद अगर रैखिक है, अगर बहुपद रैखिक है तो इसके एक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, इसके एक शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी घात 1 है तो रैखिक बहुपद है, तो इसके एक शून्यक हो सकते हैं। ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। और ये बच्चों त्रिघाती। ठीक है, देखो ये अगर ये बहुपद रैखिक है तो इसके एक शून्यक हो सकते हैं, एक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये द्विघात है, क्योंकि इसकी घात मैक्सिमम 2 है, तो इसमें 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। और त्रिघाती बहुपद है तो इसमें 3 शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जितने घात हैं अगर रैखिक है तो 1 शून्यक हो सकता है, द्विघाती है तो 2 शून्यक हो सकता है, अगर त्रिघाती है तो 3 शून्यक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल लिया जाए आपसे, px बराबर x माइनस 2। ठीक है, ये px बराबर x माइनस 2 है,
तो अगर इसका हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसको हमको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के। लिखोगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब आप ये बताओ ये कैसा बहुपद था, इसकी घात 1 थी ना, तो ये रैखिक बहुपद था। जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी घात 1 था तो ये रैखिक बहुपद है। तो इसके कितने शून्य का है, 2, सॉरी इसके एक शून्य का है जिसका मान कितना है, 2 है, ठीक है। अगर यही कहा जाए बच्चों px बराबर x स्क्वायर माइनस 4, अब आप ये बताओ ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। तो 2 घात बहुपद होने के लिए कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक। इसको अगर हम लिखें सपोज, अभी इसको एक लाइन और लिख सकते हो, px बराबर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को हमने बना दिया 2 का स्क्वायर। और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट a प्लस बी एक ब्रैकेट, क्योंकि ये सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट और a माइनस बी एक ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये px का मान आया, ठीक। अब शून्यक होने के लिए, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 2 x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। x माइनस 2 x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ पर यदि x माइनस 2 0 के बराबर करोगे, देखो x माइनस 2 गुणा x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के। तो सबसे पहले इस संख्या को हम 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, प्लस 2 आ गया, क्योंकि माइनस 2 उधर गया, क्या बना, प्लस 2। अब इस नंबर को हम 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा बच्चों, माइनस 2 होगा। तो हमने देखा कि जब हमने द्विघात बहुपद लिया तो इसके कितने शून्य का आए, 2 शून्य का आए, एक तो 2 और दूसरा माइनस 2। अगर इस बहुपद में हम 2 रख दें, x स्क्वायर माइनस 4 है, अगर यहाँ पर x के स्थान पे 2 रख दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। तो ये 2 जो है इस बहुपद का एक शून्यक होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर आप माइनस 2 रख रहे हो इस x के स्थान पे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 4, माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 दूना 4 माइनस 4 बराबर कितना, 0। तो हमने देखा x के स्थान पर 2 रखने पर भी इसका मान 0 आ रहा है, और x के स्थान पर माइनस 2 रखने पर भी इसका मान 0 आ रहा है। इसलिए x बराबर माइनस 2 और प्लस 2 दोनों जो है इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शून्यक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुपद के मान क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद के मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के मान, देखो बहुपद के मान पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए -1 की घात 2 है, ठीक है, -1 की घात 2, तो इसका मतलब -1 का गुणा कई बार है, 2 बार है। तो -1 गुणे -1 बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, ठीक। यही चीज़ अगर -1 की पावर 3 लिख दिया जाए तो -1 का गुणा कितनी बार, 3 बार हम करेंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा -1 की पावर 4 करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, +1 आएगा। -1 की पावर 5 करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, -1 आएगा। -1 की पावर 6 है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, प्लस आएगा। तो हमने देखा कि अगर घात जो है सम संख्या में है, घात किस में है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं,
2, 4, 6, 8, 10 है ना। तो अगर घात जो है एक सम संख्या में हो, जैसे 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, 10 बार है, तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। क्या देगा बच्चों? पॉजिटिव, यानी कि प्लस मिलेगा। ठीक। और अगर माइनस के ऊपर जो है विषम संख्या है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, तो इसका रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। आपसे कहा जाए जैसे -2 की पावर 3, -2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 का गुणा 3 बार कीजिए आप, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 तो आया, लेकिन यहाँ पर -8 लग गया। क्यों? क्योंकि इसकी पावर किस में है? एक विषम संख्या में। अगर यही कहा जाए -3 की घाते 4, -3 की घाते 4, तो 3 का गुणा कितनी बार हम करेंगे? 4 बार करेंगे। तो 3 का गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81 आया। अब ये बताओ, ये 81 प्लस में रहेगा या माइनस में? बताइए, ये किस में रहेगा बच्चों? प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ घात किस में है? सम संख्या में, इसलिए +81 आ गया। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर अगर घात सम संख्या में है तो रिजल्ट प्लस में आएगा, अगर घात माइनस में है तो रिजल्ट, घात अगर विषम संख्या में है तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है। तो बहुपद के मान को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ है ना आना अनिवार्य है। जैसे देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कोई बहुपद है x² - x + 1 है ना, इसमें आपको निकालना है P0, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। ठीक। तो इस बहुपद में 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ हम लिखेंगे P0। ठीक। x के स्थान पर क्या रख दोगे? 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप रखोगे 0, तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर और -0 और प्लस कितना? 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार अगर हम P1 निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे? P1, तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर -1 है ना और +1, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1, -1 और +1, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट आया 1। तो P1 पर 1 पर इसकी वैल्यू, इस बहुपद की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। इसी प्रकार अगर हम P2 निकालें, क्या P2 निकालें, तो जहाँ x है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो बनेगा 2 का स्क्वायर -2 और +1। ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का गुणा 2 बार, 2 दूना 4, -2 और +1, तो 4 ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में है, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो इस बहुपद में 2 पर इसका मान कितना होगा? 3 होगा। तो इसी को हम बोलेंगे बहुपद के मान। एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, P1 तथा P-1 ज्ञात कीजिए और बहुपद दिया है Px = x³ + 3x² + 3x + 1। इस बहुपद में हमें निकालना P1 और P-1 का मान। ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे P1। ठीक है। P1 जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन है Px = x³ + 3x² + 3x + 1, तो यहाँ पर होगा P1। ठीक। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, तो ये बनेगा 1 का क्यूब प्लस 3 है तो 3 लगाएंगे। देखो बच्चों, जब वैल्यू हम रखेंगे तो ब्रैकेट लगाकर, x कितना है? 1 है, क्योंकि मुझे P1 निकालना है। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक। यहाँ हो गया 3 इन ब्रैकेट 1 और प्लस कितना? 1, दैट इज़ 1 का गुणा 3 बार 1 आएगा, प्लस 3, 1 का गुणा 2 बार 1 आएगा, प्लस 3 का गुणा 1 में 3,
प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का गुणा 1 में 3 प्लस 3 प्लस 1, तो जोड़ेंगे 3 3 6 1 7 1 8, तो इस बहुपद में P1 कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे P-1, ठीक है, P-1 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, तो P-1, तो बनेगा -1 का क्यूब प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, जब वैल्यू रखनी होगी तो -1 ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, पावर किस में है, विषम संख्या में है, ठीक है, ऑड नंबर में है, तो जब भी विषम संख्या में होगा तो इसका रिजल्ट आएगा निगेटिव में। 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन -1, ठीक है, और प्लस 3 है तो 3 इन ब्रैकेट -1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब सम संख्या है, तो ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव में 1 देगा, और प्लस ये और ये माइनस, प्लस माइनस -3 और प्लस 1, तो -1 प्लस 3 -3 और प्लस 1, ठीक है, तो प्लस 3 से -3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो इसका रिजल्ट कितना आया, 0। तो इस बहुपद में -1 पर इसका मान कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए आप, बहुपद में अभी हमने देखा शून्यक क्या होते हैं, तो शून्यक का मतलब मैंने क्या बताया था कि शून्यक का मतलब बताया था कि अगर बहुपद में जो वैल्यू रख रहे हो, जो भी वास्तविक संख्या रख रहे हो, अगर उस बहुपद का मान 0 आ गया तो ये मान उस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं, क्या इस बहुपद में, इस बहुपद का -1 एक शून्यक है या नहीं है? अच्छा, अभी मैंने देखा कि P1 जो है 8 आया था और P-1 कितना आया, 0 आ गया, तो बताओ 1 इसका शून्यक है कि -1 इसका शून्यक है? बिल्कुल सही, -1, क्योंकि इस बहुपद में -1 रखने पर इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, इसलिए -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। क्लियर है ना?